गोपालपुर से कोहना मार्ग को मैं आपको दिखा रहा था, तो उसमें यह एक हिस्सा यह भी है, आप देख सकते हैं कि हाइट कितनी है। और ग्रामीणों का यह कहना था कि अब चूँकि यहाँ पे देखिए यहाँ तक रोड बनवाया गया है और यहाँ के बाद से यहाँ से लेके और यहाँ तक का हिस्सा किसका है यह भी जवाबदेही तय करनी होगी, क्योंकि इस रोड के जो ठेकेदार साहब थे वो कह रहे थे कि हमारे अंडर में ये इतना पार्ट नहीं है। आगे आ जाइए। दूसरी समस्या यह है कि हाइट, क्योंकि बताया यह भी गया है कि यहाँ पे हाइट इतनी ज़्यादा है कि रफ्तार में गाड़ी चढ़ानी पड़ती है, जिसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है। तो यह भी तय करना पड़ेगा मानक के हिसाब से कि हाइट इसकी कितनी रहेगी, स्लोप देना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट होते रहेंगे। जवाबदेही तय होनी चाहिए यहाँ पे भी, जिनकी भी जिम्मेदारी है वो बताएं। और यह ज़रूर बताएं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जो गैप है लगभग 3-4 मीटर का, वह गैप किसकी जिम्मेदारी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस गांव के लोग इतने जागरूक हैं कि रोड में गड़बड़ी दिखी और उन लोगों ने तुरंत आवाज़ उठाना शुरू किया। धन्यवाद। एक मिनट, चालू क्या कह रहे हैं? रोड में टोटल गड़बड़ी है, जहाँ जहाँ गड्ढा है वहाँ खाली गिट्टी डाल करके नहीं जो है वो डाल दिए हैं, बाकी कुछ लीपा पोती कर दी है। बिल्कुल लीपा पोती का काम हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा रामललन नाम है। तो सब मिला जुला के समस्या है और इस समस्या का समाधान विभागीय लोगों को देखना पड़ेगा। जो भी सीनियर अधिकारी हैं उनको संज्ञान लेना होगा, जांच का विषय है। यहाँ पे भी देखिए सही से रोलर नहीं चलने के कारण एकदम बिल्कुल धंस रहा है ये, और सब बिल्कुल ये यहाँ पे काम सही से नहीं हुआ। हाँ चाचा, कंडम है, झूठे बना रहे हैं, झूठे बना देने से बढ़िया पहले वाला रहा। चलिए, तो रोड आपके सामने है, दिक्कत है, किनारे से टूटना शुरू होगा, पूरा रोड टूट जाएगा। और मैं आ रहा था तो ब्रेक जहाँ पे मार रहा था वहाँ पे भी गिट्टी निकल जा रहा था। निकल जाएगा सब, बरसात में निकल जाएगा ना, एकदम निकल जाए। क्या भाई मितन को एक हेतनो तो नहीं पड़त है, इतनी पड़त है, इतनी पड़ने से क्या हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं विकास गोस्वामी हूँ और गोपालपुर से कोहना का यह मार्ग है और मेरे साथ इस समय यहाँ के तमाम स्थानीय लोग हैं और साथ साथ जिस मार्ग पे खड़ा हूँ उसके ठेकेदार साहब भी हैं। मैं यहाँ पे आया, गांव के कई सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने बताया कि रोड सही से नहीं बन रहा है और फिर दूसरी तरफ से वो उखड़ जा रहा है इन द सेंस की गुणवत्ता से नहीं बन रहा है, वो बहुत जल्दी उखड़ जाएगा। जिसका एक छोटा सा प्रमाण ये है, आप देख सकते हैं। मैं बिना किसी फोर्स के इसको कर रहा हूँ और ये आराम से मतलब कि निकल जा रहा है। और ये टायर की वजह से इतना, अब कोई टायर इस रास्ते से गया हुआ है तो यहाँ से जब थोड़ा सा जब टूट जाएगा तो टूटते पूरी सड़क टूट जाएगी। अमूमन यही होता है। बाकी और कहाँ पे है भाई? आगे। अच्छा, तो सब मिला जुला के जब मैं यहाँ पे आया तो मैं जेई साहब से भी बात किया। जेई साहब ने बताया कि इस रोड को हम लोग बनवा रहे हैं, इसका नवीनीकरण किया जा रहा है और यह रोलर से सही से चापा नहीं गया है। अच्छा, तो ये भाई साहब बता रहे हैं इसी गांव के हैं आप? क्या नाम है? संजीव नाम है। तो संजीव, आप इसी गांव के हैं? हाँ। तो यह रोड सही से चापा नहीं गया जिसकी वजह से? नहीं सही से नहीं चापा गया ये रोड। अच्छा, और तो चाप नहीं रहे हैं और मतलब कि जितना ये किनारे से उखड़ना शुरू होगा। उखड़ना चाहिए। मैं अब थोड़ा सा अखिलेश यहाँ पे नीचे भी दिखाइए, ये कोरी दिखाते हुए चलिए। ये जहाँ से भी आप कहिए मैं पैर लगाऊंगा और वहाँ से गिट्टी निकलना शुरू हो जाएगा। बीच से मान लीजिए सरफेस है, क्योंकि सर ऐसा होता है जो कोरी होती है यहाँ पे रोलर चलने के बाद वो कोरी फैल जाती है। ठीक है सर, और वो जो होता है 2-4 गिट्टियाँ बाहर चली जाती हैं, वो टूट जाता है। वो बेस्ट मटेरियल है उधर का। देखिए जितना चौड़ाई है उतना चौड़ाई भी नहीं बना। देखिए देखिए चौड़ाई इसका इतना है ना जी, चौड़ाई यहाँ पे और ये यहीं तक है लगभग। अब हम सर उसका भी रीजन बताना चाहेंगे आपको। एक मिनट। ये लगभग कितना सेंटीमीटर होगा? ये 10 सेंटीमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर यहाँ से वहाँ तक कई जगहों पे है। जी, इसका रीजन हम ये बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे जब गाड़ियाँ चलती हैं, जब इस साइड में पानी लगा होता है तो जो एजिंग कहते हैं उसको, वो भसक जाती है, साइड में चली जाती है, लोड पड़ने की। नहीं लगल बा साहब, अभी नहीं लगल बा। अरे अभी नहीं सर, वो पहले की एजिंग भगी हुई है। अभी तत्काल में एजिंग हम नहीं लगाए हैं, तत्काल में एजिंग नहीं लगाए हैं सर वहाँ पे हम।
ये 10 सेंटीमीटर नहीं है, मुश्किल से ज़्यादा होगा तो 5 से 6 सेंटीमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है ये। अच्छा। जब बन रहा था तभी मैं देखा यहाँ पे आके, तो मुश्किल से 5 से ज़्यादा होगा तो 6 होगा बस। क्या नाम है आपका? अर्जुन यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का। अच्छा, यानी आपके हिसाब से ये रोड एकदम परफेक्ट बनी है? परफेक्ट नहीं, जो ये भाई साहब ठेकेदार कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर, वो 10 सेंटीमीटर नहीं है। अरे वो यार लगभग में बात हुई है, वो तो दूसरी चीज़ है। अच्छा, थोड़ा सा ए भाई लोन गिरा उरा मत। ये देखिए सर, अगर आज हम रोड बनाते हैं, आज हम रोड बनाते हैं, कल अगर ये आज का नहीं बना हुआ है। अरे वो कह रहे हैं आज का नहीं बना है। आज अगर हम रोड बनाते हैं, कल से उस पे अगर पानी डालना आप स्टार्ट कर दे तो वो टूटेगी नहीं। अच्छा चलिए, इधर देखिए ये भी रोड। हमको बहुत अच्छा ये लगा कि आप कम से कम अपनी जिम्मेदारी देखते हुए यहाँ पे रुके गए। हम सर और जवाबदेही भी आप बता रहे हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती तो है। यहाँ पे भी अब ये देखिए, अब इस पे क्या कहेंगे आप? इतना छोड़े, इतना है भाई मेरे इंजीनियर साहब, मैं बस ये कह रहा हूँ, आलोक नाम बताया ना, आलोक भाई जैसे ना एक जगह ही से रोड टूटे शुरू हो जाला, तकलीफ जानते हैं क्या होती है? मुझे आप देखे हैं इसके पहले? नहीं, मेरी वीडियो वगैरह नहीं देखे हैं? अच्छा, यहाँ के नहीं हैं आप? है बासी गाँव के। बास गाँव के। चलिए, हो सकता है भाई, सब जगह पे इतना ज़्यादा अभी मैं बड़ा पत्रकार नहीं हूँ। तकलीफ़ ये होती है कि ये तो आप जानते हैं कि 1 रुपये की माचिस खरीदो होम टैक्स देवे का। जी जी जी। अपना पैसा है, अपना इन द सेंस जनता का, वो पैसा जाता है सरकार के पास और सरकार फिर लगाती है, भेजती है, और यहाँ तक आते आते टैक्सवा कहाँ दिया जाता है कि बढ़िया रोड मिल जाए, बढ़िया रोड, बढ़िया बिजली मिल जाए, बढ़िया शिक्षा मिल जाए। जब वो सही से नहीं होता, तरीके से नहीं होता, तो लोग आवाज़ उठाते हैं और मैं एक माध्यम बन जाता हूँ। तो अब बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा टूटेगा, फिर टूटते टूटते पूरा रोड टूट जाएगा। सर, ये टूटेगा बस इतना ही, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वही टूटेगा। इसके आगे क्यों नहीं टूट रहा ये क्यों नहीं टूट रहा? नहीं, जब ये टूट जाएगा तब ये टूटेगा सर। जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ये टूटेगा ही। एक्स्ट्रा मटेरियल जो बाहर है हमारे 3 मीटर रोड से, वो तो निकलेगा। तो भाई अगर जैसे मान लीजिए, जैसे इसको एक लेवल में करवा के आप बनवा लिए होते, थोड़ी जल्दबाजी कम किए होते हैं। लेवल में सर तब होता जब यहाँ पे मशीन आने की सुविधा हो पाती। ठीक है, पहला पॉइंट सर ये है कि यहाँ पे मशीन आ नहीं पाई, क्योंकि वो जो अप्रोच बना हुआ है पॉइंट 0 पे, वहाँ से मशीन उतर नहीं सकती है, डंपर उतर नहीं सकते हैं। इसलिए ये आखिर ये सब सामान कहाँ से, मटेरियल कहाँ से? ये हमारे प्लांट से आ रहा है। तो आखिर आया ना यहाँ पर? प्लांट से आया तो सर मशीन कुछ अलग बनाती है। मशीन जो बनाती है वो अपना पूरा थिकनेस लेके चलती है, पूरी मोटाई। वो जहाँ भी थोड़ा सा गैप होता है, चाहे कुछ और होता है, तो उसको मेंटेन करते हुए चलती है। चलिए, अब यहाँ के ग्रामीणों से भी बात कर लेते हैं, आगे भी चलिए। तो सब मिला जुला के रोड है, ये भी देखिए। चलिए, गांव वाले कह रहे थे कि रोड तो बना है, लेकिन दिखाने के लिए बन गया कि हाँ चलो भैया रोड बन गया है। बाकी गांव वाले इस रोड के बनने से संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है, यह जेई साहब को, ठेकेदार साहब को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। क्योंकि भाई जनता के लिए रोड बन रहा है और जनता ही खुश ना रहे, जनता खुश ना रहे तो किसी भी रोड के बनने का कोई मतलब नहीं। जनता खुश ना रहे मतलब कि अगर जनता को लग रहा है कि भाई गुणवत्ता में कमी है, दिक्कत है, आपका भी गई है, वो भी गाड़ी गई है, देखिए तो तकलीफ है। मान लीजिए यहाँ पर कौन रोलर सब चापे नहीं है, रोलर चला नहीं तो ये लेकिन सही से नहीं चापे हैं। रोलर नहीं सही से चापे, मतलब कि सही से नहीं चापे हैं। इसके पहले जब हुआ था तो बढ़िया से हुआ था, इसके पहले हुआ था। अब आप ही जाइए, देखिए वो जो रोड बना है उस पर रोलर एकदम अच्छा चला है। वो रकौली वाला रोड जो नोवा कूटी जाता है, उस पे अच्छा चला। कौन वाला? वो तो बनला नहीं, बात कहाँ से दिखावल यहाँ। और आगे चलिए, आज आगे भी देखिए कैसा चला कैसे नहीं चला रोड। अच्छा, उनको ये अच्छा लग रहा है कि यह रोड अगर थोड़ा बहुत भी, आप ही देख लीजिए रोलर इस पर सही चला, थोड़ा बहुत भी इधर था। सुनिए, हमको ये अच्छा लग रहा है कि ये गांव वाले कितने जागरूक हैं कि अगर उनको थोड़ी सी भी कमी दिखी तो तुरंत हमको बुला लिए। और मैं आप सभी युवाओं को मतलब कि अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप लोग आवाज़ उठाएं। बाकी जो सही है गलत है जो भी है, देखिए यहाँ पे भी दिक्कत है। सर, इसकी कंडीशन बता दे रहा हूं। इसकी भी सुन लीजिए, ये क्यों नहीं दबा है? क्योंकि सर इसके बगल में ये नाली है, पूरी नाली की खुदाई हो चुकी है, पानी का पाइप पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, हमें तो हर चीज़ की नहीं सही है। तो आप कम से कम, हमको अच्छा लग रहा है कि आप हैं यहाँ पे, लेकिन ये तो बताइए रोलर चला है।
भाई साहब बताइए इसमें, भाई साहब बताइए। एक मिनट, आप थोड़ी सी हमसे बात कर लीजिए। यहाँ पे रोलर चला है, ये देखिए, सुनिए मेरी बात। इधर इधर ओ भैया, हेलो, इधर इधर आइए। पहले आप बात कर रहे हैं, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब तो लीजिए पहले। आप नहीं पूछ रहे हैं, झगड़ा मत कीजिएगा भाई, झगड़ा वगड़ा आप लोग मत कीजिएगा। आप नहीं बात हो रही है। अरे भैया, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम जवाब देंगे, क्योंकि जवाबदेही हमारी है, जवाबदेही हमारी है। यहाँ पे रोलर इसलिए यहाँ पे नहीं चल पाया है क्योंकि सर दीवार है। रोलर छोटा सा नहीं होता है, कटिंग उसकी बैठती नहीं है डायरेक्ट रहता नहीं, और रोलर में ब्रेक नहीं होता भैया। जाए तो गांव वाले बखेड़ा कर लेंगे। एक चीज ये जान लीजिए, रोलर में ब्रेक नहीं होता है। पहली चीज, ब्रेक नहीं होता है भैया उसमें। सादा रोलर नहीं मान रहा, रोलर खड़ा है, आप बैठ जाइए, चला के देख लीजिए। हाँ, इसलिए कटिंग नहीं अब बैठती। मान लीजिए अब ये रोड बन गई, तब फिर इससे अच्छा बना ही नहीं होता, क्योंकि टूट वो जाएगा। सेट हो जाएगा, टूटेगा नहीं, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। अरे फिर वही बात, मतलब उनका बस ये कहने का देखिए, मतलब है, हमारी- उनसे मत बात कीजिए, हमसे बात कीजिए। उनसे बात करेंगे जुट्टे में बहस होगा, हमसे बतियाएंगे तो फिर ठीक है। जैसे उनके कहने का मतलब ये है कि रोड इसके पहले भी बना था, इसके पहले भी अच्छे मतलब कि ठीक ठाक ज़्यादा दिनों तक चला, अभी बना सही से, मतलब कि रोलर नहीं चला। होता क्या है, जो आप कह रहे हैं कि नहीं टूटेगा, तो सही बात है, यहाँ नहीं टूटेगा। यहाँ पे जानते हैं कब टूटेगा, जब किनारे से टूटता हुआ आएगा तब टूटेगा। हर रोड में यही होता है, सहमत है मेरी बात से। तो बस उन लोग की शिकायत यही है कि किनारे किनारे से जो बढ़िया से जो बनना चाहिए था, गुणवत्ता से बनना चाहिए था, वो नहीं बना है, जिसकी वजह से रोड धीरे धीरे करके टूटता चला जाएगा। बस वो लोग यही कह रहे हैं, उनकी शिकायत सिर्फ इतनी सी है। तो सर मैंने भी तो अपना पक्ष रख दिया, मैंने भी बता दिया यहाँ पे रोलर नहीं मुड़ने लायक था। ठीक है, और सब मिला जुला के। अगर आप संतुष्ट नहीं इस चीज से, तो हमारे रोलर नहीं, ड्राइवर हैं, हम- उनसे भी आप बात कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ के निवासी नहीं है। एकदम यहाँ नहीं पे इस रोड पे आप देखिए, मैं आप- एक दो आप बार एक आठ नेवता लोन का नाम है, कहीं खैले पे साजिक दे देबा तो चली आई। ओकरे अलावा हम यहाँ को नहीं रोडे पावे के नहीं बा। सही है ना, चलना इन ग्रामीणों को ही आए है। हैं भैया इन लोगों के लिए, आप इन लोगों को संतुष्ट करने के लिए। तो हम अरे इन लोगों को संतुष्ट- हम नहीं करने आए हैं, वो आप लोग करेंगे। आपको जनता को संतुष्ट करना है, हमसे जवाबदेही लेके, हाँ हाँ, हमसे जवाबदेही लेके, तो बस वही करिए। चलिए ठीक है, तो वो मैंने कर दिया। बाकी रोड है, दिक्कत इस बात की है कि किनारे से सेट नहीं है सही से, और कई जगह पे थोड़ी थोड़ी जगह छूटी हुई भी है। जनता चाहती है कि अगर रोड बन रहा है तो एकदम ढंग से बने। प्रॉब्लम है या फिर क्या है? कौन सा? यही जो साइड में छूट रहा है। इस साइड में जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, हाँ, उसका प्रॉब्लम है। ये एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है, नहीं, जब रोड ही इतना चौड़ा है तो एक्स्ट्रा मटेरियल आप क्यों ही काहे डालेंगे? ये तो रोड है ना मेरे भाई। अब उसका भी हम बता देते हाँ। हैं। जो बेलचा चलाने वाले होते हैं, वो ऐसे उठाते हैं, नीचे मारते हैं, जैसे बैट बॉल खेलते हैं वैसे मारते हैं, जो अरे एक्स्ट्रा मेरे मटेरियल भाई। छटक जाता है। यहाँ तो पे ऐसे रोड बनी तब तक फिर ऐसे बढ़िया रस्सी लगी होती है, रस्सी लगी होती है साइड में। इसके पहले क्यों नहीं बेलचा लेकर मार रहे थे? अरे यार, जो आपका सेटिंग होता है इसका प्रॉपर करना चाहिए ना, तो ऐसा स्कैटर्ड नहीं होगा। अब क्या है, अब ये देखिए पोजीशन, अगर थोड़ा सा भी ऐसे किया जाए तो निकल ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो मिट्टी पे है, एजिंग जो एजिंग मिट्टी इसके पे साथ साथ लगता ना, एजिंग अगर एजिंग साथों साथ लगता है तो ये चीज नहीं तोड़ पाते, तब तो एजिंग आपको यहाँ पे मिलता। और चूंकि इसका फोटो मेरी सारा- सही आ रही है ना, बढ़िया सा आना चाहिए। एकदम गया है। अरे नहीं, एकदम 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 बढ़िया वाला फोटो आना चाहिए जी। तो सब मिला जुला के गांव वालों के हिसाब से समस्या है, और समस्या किनारे की जो किनारा है, क्योंकि रोड कोई भी होता है किनारे से ही टूटना शुरू होता है, समस्या है। बाकी जांच का विषय है, विभागीय जांच होनी चाहिए। अगर सही है तो डन है, गलत है तो कार्रवाई हो और ढंग से रोड बन जाए इन गाँव ग्रामीणों की, बस यही मांग है। बाकी ठेकेदार साहब के आप क्या लगते हैं? भाई हैं। आप उनके भाई हैं, जो कि हमको देखें, हमारी गाड़ी देखें तो इनको लगा कि कवर करने आए हैं, तो ये भी बेचारे रुक गए हैं और गाड़ी के साथ आ गए हैं अपनी जवाबदेही तय करने। कम से कम इतना हिम्मत किए आप, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन रोड थोड़ा सा मतलब मजबूती से ढंग से बने। और बाकी ये गांव के लोग थे जो कि जिनकी शिकायत है कि ये जो रोड है सही से नहीं बना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मामला जांच का विषय है, विभागीय जांच होनी चाहिए। यदि गुणवत्ता से रोड नहीं बना है, रोड का मानक नहीं सही है, रोड का जो किनारा है टूटने की संभावनाएं हैं, क्योंकि मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि जनता के टैक्स से ये सारे रोड, ये सारे विकास कार्य होते हैं। तो जनता सवाल करेगी, पैसा इनका है तो सवाल भी इन्हीं को करना है, इन्हीं को मतलब कि हम सबको, हमको और आपको। अच्छा, कल हम एक वीडियो धुरिया पार में बनाए, उसमें एक चाचा को एकदम से हम झकझोर रहे थे कि चाचा तू देखा सवाल करे सीखा। उस बात को आप लोग लग रहा है बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिए। तो कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अखिलेश, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। बाकी एक बार फिर से कहूँगा जाते जाते कि मामला जांच का विषय है। धन्यवाद।